डॉक्टर सुधा रावत और हमारे प्रिय मित्र छोटे भाई श्री हुकुम सिंह नेगी जी और मेरे प्यारे 8th के बच्चे और 7th के सारे मेरे प्यारे बच्चे हैं। और मैं बड़ा खुशी का माहौल देख करके बहुत गदगद हूँ कि बच्चे बड़े उत्साह से और बड़ी शालीनता से हमारी सबकी बात सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। कि आपका समय सुनने का है, जब आपका समय सुनाने का आएगा तो फिर आप अपनी बातों को सुनाएंगे। और ये सब कुछ आप सीख रहे हैं सुनने को और सुनाने को, सब कुछ सीख रहे हैं कि जीवन में हमें कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है कि नहीं है। और 3 साल 8th वालों को यहाँ पर हो गए हमारे साथ। और ये बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है और उसके बाद अपने गुरुजनों से सीखता है। यहाँ अपने गुरु लोगों से, अपने मैडमों से, उनकी कार्यकलाप, उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा, उनका आपके साथ बर्ताव, ये सारी चीज़ें देखी है और उन सब से आपने कुछ सीखा। मैं समझता हूँ कि जब इंसान साथ साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी आज आपको पीड़ा भी हमारी व्यवहार से हो गई होगी। क्यों? ये इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है कि कभी ना कभी कोई ऐसी की होगी, वो आपकी भलाई के लिए। लेकिन हो सकता है कहीं आपको ऐसा कोई बुरा लगा हो। तो मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से उसमें मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियर जहन का आदमी हूँ कि आदमी को अपनी बीच में जो अगर कोई बात है तो वहीं का वहीं उसको समाप्त कर देना चाहिए। हमारा आपका रिश्ता एक शिष्य और गुरु का है। हमने आपको हमेशा एक अच्छा पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, अच्छा बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक के आप देखते होंगे कि हमारे बीच जितने भी हमारा स्टाफ है, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी तक भी नहीं पीती। तंबाकू तो बहुत दूर की चीज है, देखा ना आपने। इसीलिए हम अपने आप को इसलिए वो रखते हैं कि ताकि देखने वाला बच्चा हमें कोई हमारा अनुसरण करे और ऐसी कोई गंदी चीज, गंदी आदत को न लेके जाए कि जो सोचे और कहे बाद में कि हमारे गुरुजी या हमारे मैडम जो है ये खाते थे इसलिए हमें भी आदत बन गई। तो हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो समाज के अंदर वो बुराई पैदा हो, बल्कि समाज के अंदर हमें वो चीज़ें देनी है, अपने देश के अंदर हमें वो चीज़ें देनी है कि जो हमारे देश के लिए भलाई हो, हमारे देश हित में हो, हमारे समाज हित में हो। वो सारी की सारी चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी है। और जैसा कि आजकल चल रहा नशा का मामला चल रहा है। नशे से क्या है, आदमी अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, अपने घर को बर्बाद कर देता है, अपने कुटुंब खानदान को बर्बाद कर देता है, अपने परिवार को बर्बाद करता है। ये इतनी गंदी चीज़ है, नशीली चीज़ इतनी गंदी चीज़ है कि इसमें अपना पराया नहीं चमकता और वो उसे जो कुछ करना है, जो उसके दिमाग में खुराफात आती है वो कर गुजरता है। इसलिए इसके करीब बिल्कुल नहीं जाना है। हम आज आपसे इस पार्टी में भी, विदाई समारोह में भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई गंदी चीज़ अपने पास ना आने दें, है कि नहीं है? ऐसे करोगे ना। और बाकी जो हमारे मेहमान लोग हमारे बीच आए हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ और आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने 7th क्लास का, खासकर कि उन्होंने 8th क्लास के लिए ये सब कुछ उन्होंने जो है उत्साह के साथ आपको सम्मानित करने के लिए आपको एक विदाई का एक क्षण उन्होंने पैदा किया कि भाई हम उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सम्मान करेंगे, हम उनको सम्मानित करेंगे। अभी 2-3 दिन पहले 2-3 लड़कों को बहुत उत्साह था, जैसे नौमान है, चेतन है, अरमान है, के साथ ये ऐसे। मैंने कहा चलो अगर आपका ऐसा विश्वास है और ऐसा यकीन है कि मैं ऐसा करूँगा तो हम भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो जहाँ तक हमसे हो सका हमने आपको कोऑपरेट भी किया है, ऐसा नहीं है स्टाफ भी कोऑपरेट कर रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हो। वार्ड
पार्षद हमारे विपिन भाई, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे तो आपके बीच हमारे हर बुलावे पे आप आ जाते हैं और एक बड़ा स्नेह भी रहता है विद्यालय के प्रति, क्योंकि आप जैसे बहुत समय पहले यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रह चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आशीष वचन स्वरूप होकर यहाँ पे आइए विद्यार्थियों का अपने दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर कुछ लोग यहाँ आए हैं और PRO साहब भी आए हैं और भगवाना जी टीचर भगवाना जी भी आए हैं और मैं समस्त स्टाफ जूनियर हाई स्कूल के समस्त स्टाफ का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आज इस अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। और इसी विद्यालय से मैंने भी 8वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद 9वीं कक्षा में मैं राजकीय इंटर कॉलेज पोरदार में एडमिशन लिया था और आज मैं भी जो है एक जनप्रतिनिधि के नाते आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद और आज एक जनप्रतिनिधि बना हूं और आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी द्वारा जो है इस विद्यालय को जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अपनी क्लासों में मार्बल और अभी करीब कई काम अभी बचे हुए हैं, उनके द्वारा जो है धीरे धीरे उनको किया जा रहा है। जैसे स्कूल की बाउंड्री दीवार हो गई, क्लासों में मार्बल हो गया, पंखे हो गए, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं। तो इधर उधर से जो जैसे भी वो पैसा एकत्रित करके जो है विद्यालय को दे रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और बाकी तो हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल जी ने बता दिया है कि आज ये हम एकत्रित हुए हैं और आपको पता ही है कि 7वीं की कक्षा के बच्चे 8वीं की कक्षा का पहले पार्टी कर रहे हैं। साली है कक्षा 8 के बच्चे के हमारे मध्य वो सब यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे हैं। अब मैं आपको परिचय के लिए सब डेली आते हैं। पोगड़ा जी हमारे गुरुजी रह चुके हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे गुरुजी भी रिटायर हो चुके हैं अपनी सेवाएं देने के बाद। आज भी शाम को कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सब दान आप में से भी अगर 2-4 बच्चे जीवन में अगर सफल हुए और टीचर बने तो बेटे अगर किसी को वैसा पैसा दान नहीं दे पाओ, लेकिन शिक्षा का दान जरूर देना बेटा। ठीक है ठीक है। तो हमारे मध्य बहुगुणा बुद्धि है, आपका विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम रितु खंडूरी जी तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके PRO हमारे मध्य हमारे भाई मनी भाई हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की तरफ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मेरे बड़े भाई क्योंकि उनके छोटे भाई मेरे खास दोस्त हैं, तो अग्रवाल जी आप भी जितना भी ये कार्यक्रम यहाँ पे स्कूल में हम देख रहे हैं जो बन रहा है वो चारों हमारे सर भी, मनी भाई साहब भी और अग्रवाल जी भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो मैं गुजारिश करूँगा बोगना सर से कि आप आशीष वचन शुरू हो सकते इस मौके पर। आप लोगों को कुछ मैं बताऊंगा। आपके पटाचार्य जी, जी, मुकुल सिंह नेगी जी, ललिता रावत जी, सुधा रावत जी, स्मृति सुधा रावत जी, श्री सुलभ सिंह जी और अनीता बुरापुरी, नमिता बुरापुरी, हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष के PRO मनीराम जी, विधायक प्रतिनिधि के रूप में दीपक अग्रवाल जी, हमारे कमल मिश्र जी पत्रकार के रूप में और
मैं सबसे पहले ज़्यादा तो क्या बोलूँ, पर विद्यार्थी आपके जो यहाँ से 8th पास करके जा रहे हैं, सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना कि घर में पहले घर की शिक्षा, आपकी पहले गुरु माँ बाप है और फिर आपके गुरु ये। इनसे बढ़कर कोई नहीं है। और हमेशा याद रखना, जब मेरी तरह बड़े हो जाओगे, इस उम्र वाले हो जाओगे, तो आप सबसे पहले अपने गुरु को ही याद करोगे कि उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी, पहली बात। दूसरा, सबसे पहले आप यहाँ से संस्कारवान बन के जाओ। क्या आप संस्कार क्या सीखे आपने? मेरे को जब मैं 2-3 बार यहाँ आपके स्कूलों में आया, आपके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, जब आप सरकारी स्कूल में आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह के शब्द आप जब प्रयोग कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट स्कूलों में न जाएं, आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाएं। आप देखिए, ये सब हमारे जो गुरुजन है बेटा, ये बहुत एक्सपीरियंस, बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं, वो नॉन बीएड भी रहते हैं वहाँ। इतना एक्सपीरियंस में नए नए लड़के जाते हैं वहाँ पर। तो आप पहले जब यहाँ से पढ़ के जाएं, 8 पास जो बच्चे करेंगे, 9th में जाएंगे, इंटर कॉलेज में जाओगे, जो 5 साल बालक की है, जो इंटर कॉलेज में जाओगे, तो यार ध्यान रखना कि आप उस इंटर कॉलेज में जाना। इंटर कॉलेज में सरकारी स्कूल में जा करके आपको वेल क्वालिफाइड बहुत अच्छे अध्यापक मिलेंगे। हाँ, आपके माँ बाप कहते हैं कि इंटर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, नहीं, आप नहीं पढ़ते, आप स्कूल से भाग जाते। इसलिए आप ये ध्यान रखना कि स्कूल से भागना नहीं है। जितने बजे से स्कूल शुरू होती है और जितने तक रहती है, आप अध्यापक को बोलिए। कोई अध्यापक ये नहीं चाहता है कि मैं अपने विद्यार्थी, आप मेरे को झंडा चौक में कोई सवाल पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। आप झंडा चौक में पूछिए, बोलिए अध्यापक की ये परिभाषा होती है, गुरु की ये परिभाषा होती है, उससे कहीं पर भी शिक्षा ली जा सकती है, कहीं पर भी उसे पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ये तो सब चीजें देख रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष क्या बना रहे हैं आपके स्कूल में, आपके प्रधानाध्यापक जी का बहुत, और जितने स्टाफ है उनका बहुत बड़ा योगदान है इस स्कूल को इतना अच्छा बनवाने के लिए। मेरे ये हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के प्यारो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान, इनकी बहुत बड़ी ये इसके लिए प्लानिंग है कि हम इस स्कूल को कैसा बनाएंगे। स्कूल बनानी अलग है, वो तो हम बना ही रहे हैं, वो तो हमारे सरकार का काम है, अध्यापक। लेकिन आपका क्या काम है? आपका भविष्य में ये काम है, आप इस देश के होनहार भविष्य हैं। सब इस देश का भविष्य आप लोग हैं। हम तो बुजुर्ग होते जा रहे हैं, आप लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं। आप यहाँ से ये सीख के जाइए, सबसे पहले गुरु का सम्मान। दूसरी बात, जिस चीज को आप पढ़ना चाहते, कोई बच्चा जब भी पढ़े, ध्यान लगा करके पढ़े। 10 पास करोगे, सारे सब्जेक्ट, गणित भी होनी चाहिए, साइंस, प्रत्येक विषय का अपना बड़ा योगदान है। सबको अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद अच्छा पढ़िए, इंटरमीडिएट कीजिए। बहुत सारी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होगी, कोई गरीब है, कोई फीस नहीं दे सकता है, कोई ऐसी, हमारे पास आना। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते? आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। पूरी मदद करेंगे आपकी शिक्षा के लिए। जैसे अभी तो आपने 9th में जाना है, कोई बहुत छोटी है, और कोई बच्चा 9th में सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पढ़िए। जितना आप, जो आपको चाहिए, हमसे संपर्क कीजिए, और यहीं पे कार्यालय अपने मम्मी पापा को भेजिए कि हमें इसकी आवश्यकता है, आपको सब कुछ। लेकिन पढ़ना आपने है, ये नहीं है कि इसके बाद गए इंटर कॉलेज, कहीं एडमिशन लिया, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा भाग गए, थोड़ा सा पढ़ा भाग गए। मैं तो इनमें से जिन बच्चों को देख रहा हूँ, अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसे वहीं पे दंड भी देता हूँ। ये ध्यान रखना। मैंने 35 साल से पढ़ा दिया है, पढ़ा रहा हूँ। कोई भी मेरा विद्यार्थी कहीं भी मिलता, आपके पेरेंट्स या कुछ किसी ने मेरे से अगर पढ़ा हो, तो सोच लेना, समझ लेना कि आप कहीं नहीं मिलेंगे, फालतू कहीं नहीं दिखाई देंगे। आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। यही मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं आगे आपके भविष्य के लिए, ठीक है। और गुरुजनों का सम्मान करते रहना, ये सबसे बड़ी शिक्षा है। हमारी ऐसा नाटक करना।
अब बच्चों आप में से सबसे पहले कक्षा 7 में से कोई बोलना चाहेगा? कक्षा 7 में से अरमान, अरमान का है? अरमान वही बोलना है इनको शुभकामनाएं। बोलो बेटा बोलो। जैसे इनका व्यवहार रहा वैसे हम लोग भी आगे पहले यहाँ पे तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और सभी अध्यापकों को भी मेरा नमस्कार। आप सभी 8 वालों को हमारी 7th वाले की तरफ से फेयरवेल की पार्टी दी जा रही है। आप सभी उस पार्टी में इनवाइटेड हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक क्विज भी होगा और आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना है। ये सारे इन्होंने टाइटल्स बनाए हैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए और आपको दिमाग लगाना है। देखेंगे हम लोग किसका दिमाग बहुत अच्छा है। हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, चांद सूरज रहता है सितारों के बीच। तमिल बोलना। आज हमारे इस समारोह में उपस्थित अतिथिगण हैं। आज मैं इस स्कूल का मॉनिटर होते हुए आज आपके सामने 2 बात कहूँ। 7 वाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो 8 में आके अच्छे बच्चे और एक शरीफ बच्चे बन जाए। जो मेरे बाद जो अगला मॉनिटर बनेगा वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी बातों को बच्चों को खुश रखना हमेशा बच जाओ।